अगर आपने 12th पास कर चुके हो और आप चाहते हो कि आगे की पढ़ाई ना करो, वो चाहे फिर क्यों ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा ना हो, या फिर आप 12th के बाद पढ़ना ही नहीं चाहते हो और सीधा आप 12th के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, पर सवाल ये उठता है कि क्या 12th पास करने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इससे कई गवर्नमेंट जॉब है जो आप सीधा 12th पास करने के बाद ले सकते हो। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल क्विक आइडिया में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे इससे टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब जो आप सीधे 12th पास करने के बाद ले सकते हो। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब है जो आप 12th पास करने के बाद ले सकते हो। तो नंबर 1 पे आता है एमबीए, नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी, जिसे यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक ऑफ सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। इसमें 3 वेब होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स और इंडियन नेवी, जिसे आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। एनडीए साल भर में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है। अगर आप एक बार एनडीए का एंट्रेंस नहीं निकाल पाते हो तो आप दूसरा बार में आप ट्राई कर सकते हो। एनडीए एग्जाम मेनली साइंस स्ट्रीम वाले लोग देते हैं, क्योंकि ज्यादातर एंट्रेंस का क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से ही होता है। इस एग्जाम में बैठने के लिए आपका एज 16 से 19.5 साल तक होना जरूरी है। एमबीए में जाना है तो आपको अनमैरिड होना जरूरी है। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट मैथमेटिक्स और सेकेंड जनरल एबिलिटी। अगर आप ये 2 एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो एसएससी द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है स्टेट पुलिस। तो दोस्तों, स्टेट लेवल पे कांस्टेबल पद के लिए लगभग हर साल वैकेंसी निकलता है, जिसमें 12th लेवल की कांस्टेबल पद होता है। जो स्टूडेंट फिजिकली फिट है वो इस एग्जाम का फॉर्म भर सकता है। 12th पास करने के बाद ये सबसे अच्छा मौका वाला जॉब होती है, जिसे आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेते हो। इस एग्जाम में सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट और उसके बाद मेडिकल टेस्ट। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल होती है। सैलरी की बात करें तो 20,000 से स्टार्टिंग होता है। तीसरा नंबर पे आता है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इस एनटीपीसी कैटेगरी में बहुत सारे वैकेंसी होती है, कुछ 10+2 लेवल की है और कुछ ग्रेजुएट लेवल की है, लेकिन मैं सिर्फ आपको 10+2 लेवल का ही वैकेंसी जॉब बताऊंगा। तो जैसे कि जीआर क्लर्क कम टाइपिस्ट दूसरे नंबर पे आता है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 3rd नंबर पे आता है, जीआर टाइम कीपर 4th नंबर पे आता है, ट्रेन क्लर्क एंड 5th नंबर पे आता है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये सारे वैकेंसी 12th पास वालों के लिए है, अवेलेबल है। अगर आप एनटीपीसी फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। इस पोस्ट के लिए जॉब 2 स्टेज में होता है, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस, और इन दोनों को सिलेबस सेम है। इसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में 20,000 से होती है। अब अगला 4th नंबर पे आता है एसएससी ड्यूटी कांस्टेबल। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। इसके अंदर कई तरह के पोस्ट होते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, राइफलमैन, एनआईए और एसएसएफ। ये सारे पोस्ट एसएससी जीडी के थ्रू ही मिलते हैं। इसमें 4 स्टेज में एग्जाम होती है, फर्स्ट सीबीटी, सेकेंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड 3rd फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड 4th मेडिकल टेस्ट। ये सारे एग्जाम में पास करने के बाद आपको सिलेक्शन होता है। एसएससी जीडी का एग्जाम 10th बेसिस पे होता है, इसलिए आपका जितना पकड़ 10th में होगा उतना ही फायदा आपके लिए एंट्रेंस का एग्जाम निकालने में होगा। सैलरी की बात करें तो 21,000 के अराउंड से शुरू होती है। सैलरी की बात करें तो 21,000 के अराउंड से मिलना शुरू होता है। 5th नंबर पे आता है एसएससी सीएचएसएल, जिसका पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। सीएचएसएल का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाती है। सीएचएसएल जस्ट 12th पास करने वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। सीएचएसएल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क, डेट एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड कोर्ट क्लर्क। ये सारे पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इस पोस्ट के लिए आपको 3 स्टेट एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव पेपर और तीसरा है स्किल टेस्ट। अब बात करते हैं सैलरी की, तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होता है। अब बात कर लेते हैं 6th नंबर पे जो आता है स्टेनोग्राफर। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि स्टेनोग्राफर में क्या क्या काम करना पड़ता है। तो जो स्टेनोग्राफर होता है उनका काम ये होता है कि जो कुछ भी आपको बोला जाएगा उसे आपको फटाफट टाइपिंग करना होता है। किसी भी मैटर पे ये नोटिस हो या एप्लीकेशन हो इत्यादि को मिनटों में टाइप करना होता है, मतलब कि ये फास्ट टाइपर होना पड़ता है।
इस पोस्ट को एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी ग्रेड के लिए एग्जाम लेती है। इस एग्जाम का 2 स्टेज होता है। फर्स्ट में ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इस एग्जाम के लिए कोई सा स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स वाले लोग भी दे सकते हैं। इस एग्जाम के लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आना जरूरी है, तो ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें 2 ग्रेड होते हैं, नंबर 1 2400 और दूसरा नंबर 4600। टोटल सैलरी की बात करें तो 35,000 के करीब पर मंथ से स्टार्टिंग होती है। सेकंड नंबर पे आता है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस एग्जाम को एसएससी करवाती है। एमटीएस को नॉन टेक्निकल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 3 तरह की नौकरी मिलती है और उसके अंदर भी कई तरह की नौकरी होता है, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रुप सी, नॉन ग्रेजुएट एंड थर्ड नॉन स्किल पोस्ट। वैसे इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास ही होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे 12th पास करने के बाद ही देते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 होती है। इसके लिए 2 स्टेज में एग्जाम होता है। फर्स्ट स्टेज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, इसके पास करने के बाद ही स्टेज 2 में क्वालिफाई हो सकते हैं। स्टेज 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसे लेटर होता है। सैलरी की बात करें तो इसमें 20,000 से ज्यादा मिलती है। अब आता है 8वां नंबर पे स्टेट लेवल एसएससी। एसएससी का वैकेंसी सिर्फ आप सेंट्रल लेवल पे ही देखे होंगे, पर इसका वैकेंसी स्टेट लेवल पे भी निकलती है। इसमें बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, जैसे कि यूपी एसएससी, एचएसएससी, बीएसएससी इत्यादि। इसमें जो पोस्ट मिलता है वो एक पंचायत सचिव, सीडीएसपी, रेवेन्यू वर्कर, जूनियर अकाउंट क्लर्क इत्यादि। इसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट। हर स्टेट में वैकेंसी अलग अलग पोस्ट पे निकलती है, जिसका सैलरी पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। 9वां नंबर पे आता है फॉरेस्ट गार्ड। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे निकलती है। 18 से 28 साल होना आपकी अनिवार्य है। इसमें भी आपको 2 स्टेज में एग्जाम लिए जाते हैं, फर्स्ट रिटन और सेकेंड फिजिकल। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस पे सवाल पूछे जाते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 से शुरू होती है। अब 10वां नंबर पे बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको समुद्र को सुरक्षा देना होता है, साथ में समुद्र में रहने वाले मछुआरों को भी सुरक्षा देना होता है। इस पोस्ट पे काम करने वाले लोगों को लाइफ बहुत ही क्रिटिकल होता है। इस पोस्ट पर काम करने के लिए मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है। 18 से 22 साल का उम्र वाले लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुई सारे गवर्नमेंट जॉब जिसे आप आसानी से 12th पास करने के बाद ले सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।